हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस बेसिक जीके हब। आर्ट एंड कल्चर के इंट्रोडक्शन के बाद अब टॉपिक वाइज पॉइंट को एक्सप्लेन करके रीड करते हैं। पिछले वीडियो में अमूर्त इनटेंजिबल में कुछ एरर हो गई थी, उसे क्लियर करते हैं। टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, मूर्त, छूने से जान पड़ने वाले को मूर्त कहा जाता है। जैसे हम टेंजिबल में रख सकते हैं बिल्डिंग, हिस्टोरिक प्लेस, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स यानी शिल्पकृति। इंटेंजिबल फोल्कलोर जैसे पौराणिक कथा, लोक साहित्य, कस्टम्स, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, नॉलेज, लैंग्वेज, इन सबको हम इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल रखते हैं। ये दोनों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको 2018 में मुंबई का विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स को 2018 में यूनेस्को के टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये जयपुर के चार दिवाली को 2019 में यूनेस्को के टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इन सबों को अलग से आगे देखेंगे। वर्तमान में भारत के 38 साइट यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स के डांस सेक्शन को रीड करते हैं। डांस की हिस्ट्री की बात करें तो मिथोलॉजिकल बातों को भी ध्यान रखना होगा। मिथोलॉजिकल यानी पौराणिक या दंत कथा, जो हम अपने दादा दादी से सुनते हैं। डांस का ओरिजिन नाट्य शास्त्र ग्रंथ से माना जाता है। भारतीय डांस का ओरिजिन नाट्य शास्त्र ग्रंथ से माना जाता है और नाट्य शास्त्र के रचयिता सरस्वती के पुत्र भरत मुनि को कहा जाता है। जो भारतीय नर्तकों का जनक भरत मुनि को माना जाता है। नाट्य शास्त्र के अर्थात जिसमें नटराज को अर्थात शिव को नृत्य का जनक माना गया है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में नर्तकों को दो भागों में बांटा गया: तांडव नृत्य, लास नृत्य। तांडव नृत्य क्रोधित रूप में नृत्य किया जाता है, जैसे भगवान शिव डमरू लिए हिमालय पर अपना तांडव करते हैं। यह वर्तमान मूवी वगैरह में भी देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के सामने हीरो त्रिशूल लेकर डांस वगैरह करता है। और लास नृत्य आनंद प्रदान करने वाला अत्यंत ही मनमोहक और सुंदर होता है। लास नृत्य का ओरिजिन माँ पार्वती से माना जाता है। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार के रूप में आए और भस्मासुर का वध किया था। ये दंत कथा भी आप लोगों ने सुनी रखे होंगे। नृत्य का वर्णन वेदों में भी किया गया है। हमारे 4 वेद हैं जिसमें वेदों का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग वेद में पाठ्य का उल्लेख है, जिसमें उषा सुंदर नर्तकी का ऋग्वेद में उषा सुंदर नर्तकी का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद में एक्टिंग का वर्णन मिलता है। सामवेद में सॉन्ग यानी सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद में रास, फीलिंग, इमोशंस आदि का वर्णन मिलता है। तो आज डांस सेक्शन, डांस को बताएं। डांस दो तरह से हो गया, एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस। आज क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल डांस कुल 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिल संस्कृति से संबंधित है। आप भरतनाट्यम को ऐसे भी याद रख सकते हैं, भरतनाट्यम त का तमिलनाडु। एकल नृत्य है, सोलो डांस, यानी एक महिला इसमें डांस करती है। प्राचीन में भरतनाट्यम देवदासियों द्वारा केवल मंदिरों में की जाती थी, इसलिए दासी अट्टम भी कहते हैं। लेकिन 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंधारे ने इसे पहले विश्व मंच पे लाया और इसको मतलब मंदिरों से हटाकर अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका परफॉर्मेंस भी किया जाता है। भरतनाट्यम में 2 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप भी वंदना से स्टार्ट होता है, इसको आले रिपु कहा जाता है। और तिल्लाना लास्ट स्टेप, तिल्लाना लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद भरतनाट्यम समाप्त हो जाता है। भरतनाट्यम का ओरिजिन नटराज से लिया गया है। नटराज अर्थात भगवान शिव। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। कथकली
कथकली केरल के दो लोक नृत्यों का मिश्रण है, याद रखिएगा, दो लोक नृत्यों, कृष्णियाट्टम और कोडियाट्टम। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता था, मेल डांसर है, लेकिन रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यह कथकली केरल में सर्वाधिक प्रचलित है। वैसे कथकली को पूर्व का बेली डांस भी कहा जाता है। पूर्व का बेली अर्थात बेली डांस वेस्टर्न डांस है जिसमें लड़की अपनी हिप्स को हिलाती है। कथकली में दो कलाकार होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। हीरो को पाचा और विलेन को केथी कहा जाता है। और कथकली में प्रसिद्ध नर्तकी है कनकली और रीता गांगुली। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का है। भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण, ये दो शास्त्रीय संगीतों का मिश्रण है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम वही मोहिनी अट्टम जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और भस्मासुर का वध किया था। मोहिनी अवतार से संबंधित लास्य प्रधान नृत्य अर्थात बहुत ही आकर्षक है। मोहिनी अट्टम को हेमा मालिनी और विजयंती माला इनके वर्तमान में प्रसिद्ध नर्तकी हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का ओरिजिन कुचिलपुरम गांव से उद्भव हुआ, आंध्र प्रदेश के कुचिलपुरम गांव से। इसको पैर के उंगली के सहारे डांस किया जाता है। कुचिपुड़ी को गोलकुंड वंश द्वारा विकास किया गया। आंध्र प्रदेश में एक समुदाय रेड्डी समुदाय का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है, तो इसे याद रख सकते हैं कि कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध नर्तकी है भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान। शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए हिस्ट्री से रेट करके पढ़ा। ओडिसी उड़ीसा का 15वीं शताब्दी में महरी संप्रदाय द्वारा ओडिसी डांस का विकास किया गया था। विष्णु का उड़ीसा में जगन्नाथ अवतार हुआ था। वही जगन्नाथ अवतार जगन्नाथ मंदिर पुरी में, जहाँ हर साल भव्य यात्रा निकाली जाती है, जो वर्ल्ड फेमस है। इस डांस में छंद गीत गोविंद से लिया गया। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। और भुवनेश्वर में दो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं और कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, भुवनेश्वर में काफ़ी प्रसिद्ध है। कथक, कथक अर्थात कथा कहने वाला, कथा कहने वाला रासलीला से संबंधित, इसमें कृष्ण और राधा के बारे में वर्णन मिलता है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग जानते होंगे कि अकबर वगैरह दिल्ली का में गढ़ था उसका, दिल्ली के बगल उत्तर प्रदेश प्रांत भी था जिसमें मुगल संस्कृति बहुत ही ज़्यादा व्यापक फैली थी, जिसमें कथक संस्कृति में भी विभिन्न प्रकार की बदलाव देखने को मिलता है। जैसे घराना परंपरा विकसित हो गई, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना हो गया। इन घरानाओं को अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। जयपुर घराना की बात करें तो जयपुर घराना प्रेरणा श्रीमाली और लखनऊ घराना बिरजू महाराज और लिच्छवी महाराज। मणिपुरी डांस सबसे भिन्न डांस है। इसमें डांस के मतलब ढोल पर बैठ के डांस किया जाता है। इस डांस की आत्मा ही ढोल है। इसमें मणिपुरी डांस में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि सब जितने भी क्लासिकल डांसों में घुंघरू का प्रयोग किया जाता था, तो वहीं मणिपुरी डांस में घुंघरू का प्रयोग नहीं होता था। सत्रिया सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। इसको 15 नवंबर 2000 को शामिल किया गया था। सत्रिया का विकास शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। सत्रिया में बोर गीत गाए जाते हैं, ये असम का बोर गीत है। और सत्रिया में ढोल प्लस बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। वहीं मणिपुरी में सिर्फ ढोल और सत्रिया में ढोल और बांसुरी दोनों का प्रयोग होता है। सत्रिया के अगर प्रसिद्ध नर्तकों का बात करें तो रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णासी कश्यप। और आगे के वीडियो में हम फोक डांस की बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।